नमस्कार। एनसीईआरटी की क्षितिज हिंदी कक्षा 10 के प्रश्न उत्तरों को हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में इस पाठ को समझा था, सारे पद्यों के अर्थ समझे थे जो कि सूरदास जी द्वारा लिखे हुए हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, उसमें आप उसके सारे पद्यों को अच्छे से समझ सकते हैं। 20 मिनट का वीडियो आप देखिए और इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो अगर आप वो वीडियो सुन लेंगे तो प्रश्न उत्तर आप खुद भी, ये वीडियो अलग से बना है प्रश्न उत्तर का, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें जिसमें पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है अच्छे से। आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। तो स्क्रीन पर आप प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, प्रश्न अभ्यास लिखा हुआ है और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर प्रश्नों को आप देख सकते हो। कुल 12 प्रश्न करने के लिए दिए हैं और उसके बाद रचना और अभिव्यक्ति के 3 अलग से प्रश्न हैं, मतलब कुल 15 प्रश्न हैं। उसके बाद पाठ्येतर सक्रियता दी हुई है, प्रस्तुत पदों की बड़ी विशेषताएं, गोपियों की वाग्दत्ता। इस प्रकार से आप पढ़िए उसमें, और नीचे सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय व ताल के साथ गाएं। इसके बाद हम पाठ के प्रश्न उत्तरों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों ने उद्धव को, जो कृष्ण द्वारा भेजे हुए थे, जो वृंदावन आए थे गोपियों को समझाने के लिए, तो उनको गोपियों ने भाग्यवान कहा है, लेकिन भाग्यवान कहना उनके पीछे व्यंग्य है। तो उत्तर है इसका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। यानी कि गोपियाँ ने कह तो भाग्यवान नहीं है, लेकिन इसके पीछे उनका उद्देश्य उनको क्या कहने का, उनको अभागा कहने का, भाग्यहीन कहने का, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए कृष्ण के साथ रहते हुए भी। तो ये उन गोपियों ने एक तरह से उन पर तंज कसा है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। फिर वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। यानी गोपियों ने तुलना की उद्धव की इन दो तरीकों से, क्योंकि कृष्ण के प्रेम का असर उद्धव पे नहीं हुआ, उद्धव जबकि कृष्ण के साथ ही रहे। तो गोपियों ने उनको कहा, एक तो कमल का पत्ता जो पानी में रहते हुए जिस पे पानी से लिप्त नहीं हो पाता, और दूसरा तेल का सना हुआ मटका जिस पर पानी की बूंदें डालो तो उस पर ठहरती नहीं है, फिसल जाती, एक बूंद भी नहीं ठहरती। तो उसी प्रकार से उद्धव हैं, क्योंकि चिकने मटके के समान, क्योंकि उन पर कृष्ण के प्रेम का असर ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से उन पर गोपियों ने तंज कसा। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। दूसरा, गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, यानी व्यंग्य करते हुए बड़भागी कहती हैं, उलाहना देती हैं। तो गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त रह गए या मुक्त हैं, उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। तीसरा है, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती, योग की बातों को नहीं समझ सकती, क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? यानी गोपियों की जो विरह रूपी अग्नि थी, जो कृष्ण की याद में वो तड़प रही थी, तो उस अग्नि में, उस पीड़ा की अग्नि में, उस दुख की अग्नि में उद्धव के संदेशों ने घी का काम किया, उसको आग को बढ़ा दिया। कैसे किया? तो उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी, उनके आने की उम्मीद में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सह रही थी। कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, यानी कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया।
विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी डालने का काम किया। चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण तो आए नहीं, उल्टा उन्होंने संदेश भेज दिया। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया कि कृष्ण को के प्रेम को भूल जाएं और कृष्ण के ईश्वर रूप की उपासना करें, जिसने गोपियों के उनके मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। पहला, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ श्री कृष्ण की भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है। यानी कृष्ण की भक्ति की तुलना उन्होंने गुड़ से की है और स्वयं की तुलना चींटियों से की है। तो चींटियाँ जिस प्रकार गुड़ में लगकर अपने आप का भी बलिदान कर देती हैं, लेकिन उस गुड़ को नहीं छोड़ पाती, गुड़ के प्रति प्रेम को नहीं छोड़ पाती, उसी प्रकार गोपियाँ भी कह रही हैं कि हम जो हैं अपने जीवन को हमने चींटियों की तरह कृष्ण भक्ति रूपी गुड़ में लगा दिया है। तो गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। दूसरा, उन्होंने खुद को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया। जैसा कि मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया कि हारिल एक पक्षी होता है जो अपनी लकड़ी को लेकर स्वयं चलता है, मतलब वो लकड़ी उसका आधार होती है, कहीं उसे किसी लकड़ी की उम्मीद नहीं होती। ऐसे ही हारिल पक्षी चोंच में दबाकर जैसे अपनी लकड़ी लेकर चलता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों रूपी हारिल पक्षी की लकड़ी हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है, यानी अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तो हारिल की तरह वो नहीं छोड़ेंगी। तीसरा है, वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। तो ये गोपियों ने अपना प्रेम का वर्णन इस प्रकार उद्धव को किया कि कृष्ण से वो कितना प्रेम करती हैं। अगले प्रश्न में गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियाँ उलाहना देती हैं उद्धव को कि तुम अपना योग जाके उनको सिखाओ जिनका मन चंचल है, हमें योग मत सिखाओ, क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन कृष्ण में स्थापित है। योग उनको सिखाया जाता है जिनका मन चंचल होता है। तो हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण के अलावा हमारा मन कहीं और जाता ही नहीं है, ना योग में लगेगा ना कहीं और लगेगा, तो आप हमें योग मत सिखाओ। तो उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है, तो उन्हें योग की क्या आवश्यकता। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है, यानी कि भक्तों को योग करने की आवश्यकता नहीं होती। जो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण प्रेम में लगे हुए, उन्हें योग की क्या आवश्यकता। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश कर देने की बात कहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो उत्तर है इसका, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए पहले से ही स्थिर है, वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, यानी गोपियों के लिए वो कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है, यानी योग को वो केवल एक बीमारी मानती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे, यानी प्रजा को दुखी ना होने दे, यही एक राजा का धर्म है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने यहाँ पर कितने प्रश्न हो गए हैं, यहाँ पर अपने जो है 9 प्रश्न हो गए हैं। 9 के बाद जो है 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, तो अब कृष्ण को जो उन्होंने अपना मन दे दिया है वो वापस ले लेना चाहिए। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है, पहले क्या कम चतुर थे जो उन्होंने ये राजनीति सीख ली, गुरु से पढ़ाई पढ़ ली,
तो पहले तो भी तो बहुत चतुर थे वो। तो पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु वो प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। उन्होंने अपने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं, यानी अपने मन को, अपनों की जगह यहाँ पे अपने मन को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं, कृष्ण के प्रेम से वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य यानी वाणी की चतुरता के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य यानी वाणी की चतुरता की विशेषता लिखना है। तो उत्तर है, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता इस प्रकार है। साहसी, गोपियाँ पूरी तरह से निडर यानी साहसी हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनकी योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यंग्यात्मकता, गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए, यह कहकर वे उद्धव का उपहास करती हैं यानी मजाक उड़ाती हैं। तीसरा है स्पष्टता, वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके लिए योग संदेश का उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है। यानी कि निर्गुण निराकार, जिस जिस ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, उससे ज़्यादा भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? सगुण साकार, जिसका रूप है, साकार रूप की भक्ति कृष्ण के, वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा अच्छी है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है, यानी योग साधना का महत्व प्रेम के सामने कुछ नहीं है। योग बिल्कुल प्रेम के सामने निराधार है। गोपियों गोपियाँ गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं। इसके बाद गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है, यानी योग का ज्ञान है वो तुच्छ है प्रेम के सामने। और गोपियों ने अपनी तर्क शक्ति से उद्धव के योग के ज्ञान को बिल्कुल तुच्छ सिद्ध कर दिया, जबकि गांव की गवाले ने जो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उन्होंने योग को बिल्कुल परास्त कर दिया, डिबेट में उद्धव को हरा दिया, परम ज्ञानी उद्धव को हरा दिया। इसके बाद गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया। फिर अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इसके बाद सूरदास ने शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है अपने पद्यों में। यह विशेषता है सूरदास के भ्रमर गीत की। तो यहाँ पर 12 प्रश्न पूरे होते हैं। इसके बाद कुछ अन्य प्रश्न जो हैं वो आपको अपनी तार्किकता के आधार पर जिनके उत्तर देना है। तो इस प्रकार का प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो गोपियों ने जो तर्क दिए उनके बाद आपके तर्क दे सकते हैं। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, हम निम्न तर्क दे सकते हैं। प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है? यानी प्रेम, पहले व्यक्ति से प्रेम करके चले जाओ और फिर जब वो तड़पे तो फिर उसे योग साधना की शिक्षा दे दो, तो ये कोई न्याय नहीं है, या तो पहले ही प्रेम नहीं करना चाहिए था। दूसरा तर्क है, अपनी बात पूरी न कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज है, उन्होंने एक धोखा दिया गोपियों को। तो एक तर्क है, प्रेम में सना हुआ तर्क है, यानी कि भगवान तो धोखेबाज नहीं हो सकते हालांकि, लेकिन ये एक जो है वो समझने वाली चीज़ है कि प्रश्न गोपियाँ किस तरीके का तर्क दे सकती थी, और ये चीज़ बताइए। उनके धोखेबाज कहने में भी प्रेम है कृष्ण के प्रति, अगर कृष्ण को छलिया कहें वो भी प्रेम है। तो इसको इस तरीके से नहीं लेना कि धोखेबाज यानी भगवान की निंदा की जा रही है, मतलब भगवान के प्रति उनका प्रेम है कि वो भगवान को धोखेबाज कह रही हैं। दूसरा तर्क ये दे सकते हैं। तीसरा, कृष्ण अपने अनन्य अन्य नहीं अनन्य कृष्ण अपने अनन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? मतलब अन्य, हाँ अन्य आएगा, अनन्य नहीं। तो कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने गोपियों को ही क्यों ये संदेश भेज रहे हैं? और भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनको योग साधना का पाठ नहीं पढ़ाते, और यहाँ पे गोपियों के पास से संदेश भेज रहे हैं। तो ये तर्क दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? यानी कि उद्धव तो परम ज्ञानी थे, नीति की बातें जानने वाले थे, ये उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं था। फिर गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उन्होंने उद्धव को हरा दिया?
तो इसका उत्तर है गोपियों के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिसके कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। यानी गोपियों के पास कृष्ण के अनन्य प्रेम की शक्ति थी। जिसके पास कृष्ण के प्रेम की शक्ति है वो बड़े से बड़े ज्ञानी को हरा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने उद्धव को हरा दिया। अगला प्रश्न, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है गोपियों ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात न कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। यानी कृष्ण ने खुद तो नहीं कहा सीधी तरह से, उल्टा उन्हें उलझा के योग का संदेश भेज दिया। तो ये एक राजनीति एक तरह से, इसीलिए गोपियों ने ऐसी बात कही। दूसरा कथन है, गोपियों का कथन है हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं, आज की राजनीति में नजर आ रहा है। आज के राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते बल्कि मुद्दों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। तो यही इसी कारण गोपियां जो हैं कृष्ण को कह रही हैं कि हरि अब राजनीति पढ़ आए। तो आपके प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूरे होते हैं। इसके बाद आपकी शब्द संपदा यानी कि पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपके शब्दार्थ हैं और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आपको कुछ भी ना समझ में आए तो इसको फिर से आप बैकवर्ड करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें जिससे आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। एक एक पद्य की जो 4 पद सूरदास ने लिखे हैं उनकी ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है, पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।